हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा ट्यूटर। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछे गए जीके जीएस के पिछले वर्षों के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सब एमसीक्यूज रखे गए हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, एम्पियर किसका मात्रक है? ऑप्शन ए दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन बी विद्युत आवेश का, ऑप्शन सी प्रकाश तीव्रता का, ऑप्शन डी विद्युत धारा का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत धारा का। एम्पियर हमारा किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। ऑप्शन नंबर बी की बात करें हम तो ये विद्युत आवेश का मात्रक हमारा क्या होता है? कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब। और ऑप्शन सी की बात करें प्रकाश तीव्रता का तो इसका मात्रक हमारा होता है कैंडेला। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है हमारा टेस्ला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिक्नोमीटर। ठीक है। एनीमोमीटर से हम वायु का वेग पता करते हैं। क्या पता करते हैं? वायु का वेग पता करते हैं। बेबामीटर से हम मिट्टी का यांत्रिक गुण का हम पता लगाते हैं। यूडियोमीटर से हम किसी भी द्रव में मिश्रित गैसों के आयतन का परिवर्तन का हम पता करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी सिरेमिन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉपर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? कॉपर। कॉपर से भी अच्छा चालक हमारा होता है चांदी यानी सिल्वर, लेकिन इसका यूज हम इसलिए अधिकतर नहीं करते हैं क्योंकि हमारा ज़्यादा कॉस्टली होता नहीं है, महंगा होता है। लेकिन चांदी हमारा कॉपर से भी ज़्यादा विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? जैसा कि फिगर में आप लोगों को दिखाया हुआ है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन। यह भारत के द्वारा भेजा गया प्रथम उपग्रह है। इसको 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में वायु दाब को नापने का उपकरण कौन सा है? यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात करें उसको मेजर करने का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन डी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर। ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैरोमीटर। अभी पिछले क्वेश्चन हमने बताया है कि एनीमोमीटर से हम क्या नापते हैं? वायु वेग नापेंगे। ठीक है। ऐसे अमीटर से हम क्या नापते हैं? विद्युत धारा को नापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारी जल है? कौन सा भारी जल यानी हैवी वाटर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ड्यूट्रियम। हैवी वाटर का फार्मूला होता है D2O। ठीक है। यह हमारा हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूट्रियम का ऑक्साइड होता है। इसको हम बोलते हैं ड्यूट्रियम ऑक्साइड। ठीक है। और इसी को हम भारी जल भी बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी सूर्य का संकुचन, ऑप्शन डी सूर्य का प्रसार। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं जिससे पर्याप्त मात्रा में हमारा ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन बी गति का, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी भार। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है ये हमारा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। इसको हम लाइट ईयर भी बोलते हैं। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू हमारा होता है 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर।
और अगर हम इसको मीटर में लिखें तो हमारी ये हो जाएगा 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या बोलेंगे, एक प्रकाश वर्ष बोलेंगे। और ये हमारा इतना होता है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ब्लैंक दिया है, फिर कह रहा है का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है, यानी किस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम हवा के बल और वेग को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं लैक्टोमीटर का यूज किस लिए करते हैं हम, मिल्क की प्योरिटी पता करने के लिए, यानी दूध की शुद्धता पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, थर्मामीटर का यूज तो सबको पता होगा, इसका यूज हम टेम्परेचर पता करने के लिए करते हैं। ठीक है, और स्पीडोमीटर का यूज हम किसी भी गाड़ी में जो आगे लगा रहता है जैसे बाइक वगैरह में, वो हमारा स्पीडोमीटर होता है, यानी वो चाल पता करने के लिए यूज करते हैं हम स्पीडोमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए केवल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी केवल न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसा कि फिगर में आप लोगों को दिखाया हुआ है, यहाँ पे वाइट और ग्रीन, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रॉन और यहाँ पे लिखा हुआ प्रोटॉन, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियर है यानी नाभिक है। ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी कक्षाओं में गति करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है। ध्वनि का अपवर्तन या ध्वनि का परावर्तन या ध्वनि का अवशोषण या ध्वनि का विवर्तन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। जब ध्वनि किसी भी वस्तु से टकरा के पुनः वापस आएगी तभी उसका प्रतिध्वनि उत्पन्न होगा। अगर उस ध्वनि का अपवर्तन हो रहा है तो वहाँ से हमें प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी, और शोषण होगा तो भी नहीं सुनाई देगी, विवर्तन होगा तो भी नहीं सुनाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है, यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है आंशिक रूप से न्यूटन के गति का प्रथम और न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। नेक्स्ट है न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, डी है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि एक्शन रिएक्शन से रूल, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस अगर क्वेश्चन में हम देखें तो हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही लागू हो रहा है, यानी जिस वेग से हम गेंद को दीवार पे मार रहे हैं उसी वेग से हमें वो पुनः रिटर्न आ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा नियम लग रहा है, न्यूटन का तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट क्या है, यानी जो हम भोजन करते हैं उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है उसका यूनिट क्या है। तो उसका करेक्ट यूनिट हो जाएगा कैलोरी। कैलोरी में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, वाट किसका मात्रक है, यह विद्युत शक्ति का मात्रक है। ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, और हार्स भी हमारा किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। सब लोग जानते होंगे 1 HP इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था। जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है, यह फिगर हमारा टेल स्टार प्रथम का फिगर है, यानी विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था, टेल स्टार था। ठीक है, यह अमेरिका के नासा एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रेजेंट टाइम में ये जो टेल स्टार सेटेलाइट है यह क्रियाशील नहीं है, परंतु अपनी कक्षा में अभी भी यह मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति की बात करें तो यह ठोस में यानी सॉलिड स्टेट में हमारा क्या होगा, सबसे अधिक होती है, हम गैस स्टेट में सबसे कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पानी हमारा क्या है, लिक्विड है, वायु हमारा क्या है, गैस है, बर्फ हमारा क्या है, सॉलिड है, तो इसमें हमारा क्या होगा, सर्वाधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नीचे चार्ट में भी दिया गया है, अलग अलग मेटल्स में हमारा ध्वनि का चाल दिया हुआ है। एल्यूमिनियम में जैसा कि दिया हुआ है 6420 मीटर पर सेकेंड, कांच में हमारा होता है 5640 मीटर पर सेकेंड, लोहा में होता है 5130। इसी वायु में अगर हम देखें, एयर में, हवा में, तो इसमें हमारा जो ध्वनि की वेग होती है 332
मीटर पर सेकेंड होती है। और निर्वात की अगर हम बात करें वैक्यूम में, तो इसमें हमारा 0 किलोमीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में हमारा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस लगभग 78.08% पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन हमारा यह 20.90% पाया जाता है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारा 0.00005% पाया जाता है, मतलब ये बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। और क्लोरीन हमारा बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? अभी पिछले क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए दूरी का, यानी डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने के साथ गुजारा जाता है? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्लोरीन। ठीक है। इसका इक्वेशन अगर हम देखें तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? शुष्क चूने का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO2 का होल डॉस प्लस इसमें अगर हम क्लोरीन गैस से गुजारते हैं इसको, तो हमारा क्या होता है? CaOCl2 का होल डॉस बनता है प्लस H2O बनता है। ठीक है। CaOCl2 को ही हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। इसका यूज जो है हमारा पानी का शुद्धिकरण में करते हैं, पानी के शुद्धिकरण में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं है, यानी इनर्ट गैस नहीं है? निष्क्रिय मतलब ऐसी गैस जो हमारे किसी भी चीज़ से क्रिया ना करे। ऑप्शन ए है क्रिप्टॉन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी जेनॉन, ऑप्शन डी क्लोरीन। इस क्वेश्चन में ये बोला कि कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन हमारा एक निष्क्रिय गैस नहीं है। बाकी क्रिप्टॉन भी हमारा निष्क्रिय गैस है, आर्गन भी हमारा निष्क्रिय गैस है, जेनॉन भी हमारा क्या है? निष्क्रिय गैस है। और यह ग्रुप नंबर 18 में पाया जाता है। यहाँ पे आप लोग को फिगर में दिखाया होगा, ये जो ग्रुप नंबर 18 का जितने भी गैसें हैं ये सब निष्क्रिय गैस हैं। निष्क्रिय गैस को हम इनर्ट गैस या अक्रिय गैस या दुर्लभ गैस के नाम से भी जानते हैं। दुर्लभ गैस इसलिए कहते हैं कि क्योंकि यह गैस, जितने भी गैसें हैं ग्रुप नंबर 18 के, यह बहुत ही दुर्लभ तरीके से मिलते हैं, यह आसानी से वायुमंडल में प्राप्त नहीं होते हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला है हीलियम, दूसरा नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एवं रेडॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक है। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl, और Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोरीन। तो यानी यह हमारा इसका क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस किस फॉर्म में होती है, यानी किस स्टेट में होती है? ऑप्शन ए द्रव, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी ठोस, या ऑप्शन डी एक घोल के रूप में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द्रव, यानी लिक्विड फॉर्म में गैसों को सिलेंडरों में भरा जाता है, इसलिए हम उसको LPG बोलते हैं। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें अपनी किसी भी तरह की गंध नहीं होती है। इसके लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें हम एथिल मरकैप्टन नामक एक दुर्गंधयुक्त पदार्थ मिलाते हैं, जिससे इसके रिसाव का पता हमें चलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोडियम को किस में रखते हैं? ऑप्शन ए मिट्टी के तेल में, ऑप्शन बी सरसों के तेल में, ऑप्शन सी पानी में, ऑप्शन डी निर्वात में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में रखने का रीज़न ये है कि सोडियम हमारा एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, ठीक है, इसलिए इसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम को अगर पानी में रखा जाता है तो यह हाईली विस्फोट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी प्रोपेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एथिलीन। इसके अलावा हम एसिटिलीन का भी यूज फलों को पकाने में करते हैं, लेकिन जो हमारा एसिटिलीन है यह सरकार के द्वारा बैन किया हुआ है, ठीक। और इससे पकाए गए जो फल होते हैं वो हमारा दाग धब्बे इसमें आते हैं, जबकि एथिलीन के द्वारा ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एथिलीन। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी जस्ता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी तांबा यानी कॉपर। सोने के साथ कॉपर इसलिए मिलाई जाती है कि क्योंकि कॉपर की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, गुण होती हैं, वो हमारे सोने के साथ अधिकतर मैच करते हैं, ठीक है। इसलिए हम सोने के साथ कॉपर के को ही मिला करके जो जितनी भी ज्वेलरीज बनानी है उसको हम बनाते हैं। 26 नंबर, 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है, कितना परसेंट हमारा पाया जाता है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 100%। तो अगर हम देखें हमारा प्योर गोल्ड हमारा जो होता है, प्योर गोल्ड वह 24 कैरेट का होता है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है हमारा 18 कैरेट शुद्ध सोना का परसेंटेज क्या होगा। तो अगर हम देखें 18 कैरेट तो हमारा हो जाएगा 18/5 24, यानी 24 में 18 है, तो इसको हम परसेंटेज में अगर हम देखें तो हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैंसिल अगर कराएं तो 3 6 जा 18 और 4 6 जा 24, ठीक है। और 4 से अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो 25 टाइम्स, तो यहाँ से 25 यहाँ कितना हो जाएगा 75% हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 18 कैरेट में शुद्ध सोना हमारा कितना होता है? 75%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी हो जाती है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रात्रि अंधत्व, इसको हम बोलते हैं रतौंधी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी की इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन ए की बात करें हमारा इसका रिव्यू, यह विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन बी बेरी बेरी, यह विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन डी पेलाग्रा जो रोग है यह विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्कर्वी। स्कर्वी हमारा क्या है? विटामिन नंबर सी की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें रिकेट्स, तो यह हमारा विटामिन डी की कमी से होता है। रात्रि अंधता यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और चेचक ये हमारा एक वायरस रोग है, यानी वायरस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में जैसा कि बताया है, विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है? ऑप्शन नंबर सी यानी बेरी बेरी, सूखा रोग जिसको हम रिकेट्स बोलते हैं, यह विटामिन डी की कमी से होती है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। ऑप्शन डी जो है टीबी, यह हमारा एक जीवाणु जनित रोग है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक वायरस के वजह से होता है टीबी, जिसको हम तपेदिक के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्यतः हमारे लंग्स यानी फेफड़े की बीमारी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें अधिक ऊर्जा किसमें है? मतलब सबसे अधिक ऊर्जा किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फैट यानी वसा, ठीक है। अगर हम वसा की बात करें तो 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वहीं 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो इससे हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से भी हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है।
जबकि विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती, यह हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को ब्लड दे सकता है? यानी इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी सभी ग्रुपों को ब्लड अपना डोनेट कर सकता है, दे सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ। यानी ओ ब्लड ग्रुप के लोग जो होते हैं ये सभी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड अपना दे सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी जो होता है, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है ए बी, यह यूनिवर्सल रिसीवर होता है, यानी यह सभी ब्लड ग्रुपों से अपना ब्लड ले सकता है। ठीक है, जैसा कि चार्ट में दिखाया हुआ है आप लोग को, ये क्या है, रिसीवर का चार्ट है और ये हमारा क्या है, डोनर का चार्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, लाल रक्त कण यानी आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? ऑप्शन ए अस्थिमज्जा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी तिल्ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्थिमज्जा, जिसको हम बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, आरबीसी और प्लेटलेट्स तीनों जो कण हैं हमारे, ये बोन मैरो में ही बनते हैं, यानी अस्थिमज्जा में ही बनते हैं। ठीक है, और हम बात करें आरबीसी की, इसका जो जीवन काल होता है वह 120 दिन होता है। आरबीसी का हमारा जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें वाइट ब्लड सेल की, तो इसका जीवन काल हमारा 4 से 6 दिन का होता है। जबकि हमारे प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स, इनका जीवन काल हमारा 8 से 10 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में पित्तरस यानी बाइल जूस कहाँ पैदा होता है, यानी कहाँ बनता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी तिल्ली, ऑप्शन डी गुर्दा यानी किडनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यकृत, यानी हमारे लीवर में बाइल जूस बनता है। यकृत जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ी ग्लैंड है, इससे ही हमारा बाइल जूस यानी पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस में हमारा किसी भी तरह का एंजाइम नहीं पाया जाता, यह बस क्या करता है, हमारे भोजन के माध्यम को क्या करता है, क्षारीय बनाता है। और पित्तरस का अगर हम पीएच वैल्यू देखें तो इसका पीएच वैल्यू होता है 7.5 से लेकर 8.5 तक, यानी ये कैटेगरी देखें तो हमारा क्षार में आता है और हमारा ये क्या करेगा, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, मनुष्य में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एक वर्णआंध व्यक्ति किस रंग को नहीं पहचान पाता है? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको कलर ब्लाइंडनेस है यानी वर्णधानता है, यह एक जेनेटिक डिसीज है। वर्णधानता जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, यह एक हमारा क्या है, जेनेटिक डिसीज है, यानी वंशानुगत रोग जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो उस रोग में ये पूछ रहा है कि जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हुआ हो यानी वर्णधानता हुआ हो, वह मुख्य रूप से किस रंग को नहीं पहचान पाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाल एवं हरा, यानी हरा और लाल रंग अगर रहेगा तो उसमें वह उस व्यक्ति को पहचान नहीं कर पाता है कि यहाँ पे कौन सा कलर रखा हुआ है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाता है तो कैसा दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा काला। ठीक है, जब भी हम लाल गुलाब को ग्रीन लाइट उस पर डाल करके हम देखेंगे तो हमें कैसा दिखाएगा, काला दिखेगा, यानी ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? मतलब रक्त हमारा अम्लीय होता है, या रक्त हमारा क्षारीय होता है, या रक्त हमारा उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम रक्त का पीएच वैल्यू देखें, ब्लड का पीएच वैल्यू हमारा कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, और 7.4 हमारा किस में आ जाएगा, क्षारीय में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय। ठीक है, और पीएच वैल्यू अगर आप लोग को नहीं पता है तो हम बता देते हैं। पीएच वैल्यू अगर 7 है तो यह उदासीन है, और 7 से नीचे है तो हमारा किस में आ जाएगा, एसिड में आ जाएगा। ठीक है, मतलब अम्लीय हो जाएगा। और 7 से हमारा ऊपर है, ठीक है, 7 से लेकर 14 के बीच में है अगर हमारा, तो हमारा क्या होगा, बेसिक हो जाएगा, यानी क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 260। ऑप्शन नंबर बी 206, ऑप्शन नंबर सी 306, ऑप्शन नंबर डी 350। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 206। और हम एक नवजात शिशु की बात करें तो उसमें अस्थियों की जो संख्या होती है वह 300 के करीब होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है, हमारी जो कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ करके लास्ट में वह 206 रह जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होती है? क्रोमोजोम्स की बात करते इसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 46। यह क्रोमोजोम्स जो होते हैं यानी गुणसूत्र जो होते हैं यह जोड़े में होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। ये 23 जोड़े का मतलब 46 गुणसूत्र। ठीक है, यानी 46 क्रोमोजोम्स। और मेल की बात करें हम तो मेल में हमारा 22 + 1 23 जोड़ा, और फीमेल में भी सेम 22 + 1 23 जोड़ा होता है। ठीक है, लेकिन 22 जो हमारे जोड़े होते हैं मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। जो लास्ट वाला जोड़ा 23वां जोड़ा होता है ये हमारा अलग होता है। मेल की अगर हम बात करें तो मेल में जो हमारा 23वां जोड़ा होता है वह XY होता है, जबकि फीमेल में हमारा 23वां जोड़ा हमारा क्या होता है XX ही होता है। ठीक है, बाकी जो हमारा 22 जोड़े होते हैं यह मेल में भी XX होते हैं और फीमेल में भी हमारे क्या होते हैं XX ही होते हैं। ठीक है, 23वां जोड़ा बस मेल में हमारा XY होता है, जबकि फीमेल में हमारा XX ही होता है 23वां जोड़ा भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? ऑप्शन ए रामनगर नैनीताल, ऑप्शन बी दुधवा लखीमपुर, ऑप्शन सी बांदीपुर राजस्थान, ऑप्शन डी काजीरंगा असम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामनगर नैनीताल। रामनगर नैनीताल हमारा जो है उत्तराखंड में स्थित है नेशनल पार्क। यह भारत का प्रथम नेशनल पार्क था। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। क्या था? हैली नेशनल पार्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं कहाँ पे? ऑप्शन ए है जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी काजीरंगा, ऑप्शन डी बांदीपुर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा काजीरंगा। और काजीरंगा की हम बात करें तो काजीरंगा हमारा कहाँ पे है? आसाम में है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कौटिल्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अशोक। सांची का जो स्तूप है यह मध्य प्रदेश के सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ पे है? रायसेन जिले में। ठीक है, और यह इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो अशोक के द्वारा कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? जैसा कि फिगर में अगर हम देखें तो वेद हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? तो वेद हमारे 4 टाइप के हैं। पहला वेद क्या है? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा हमारा क्या है? अथर्ववेद है। ठीक है, तो वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद है हमारा वो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में ही हमारे जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, इसका उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है। गायत्री मंत्र की अगर बात करें हम तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं एवं टोटल 1028 सूक्तियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 14 है सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद कुल वेदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, वेद हमारे कितने हैं? 4 हैं। वेदांग की बात करें यानी वेदों के अंग की बात करें तो इसमें हमारे 6 हैं, और पुराण हमारे कितने हैं? टोटल 18 यानी 18 हैं पुराण। गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद के 3रे मंडल में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों को सुमेलित करें। ऑप्शन ए पहला लिखा है जन्म स्थान। जन्म स्थान हमारा इनका कहाँ है? लुम्बिनी। लुम्बिनी हमारा कहाँ है? कपिलवस्तु नेपाल में है। कपिलवस्तु
नेपाल में है। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। और बोध गया हमारा कहाँ पे है? बिहार में। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था। एवं निर्वाण की इसकी प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध धर्म में अगर हम बात करें निर्वाण की, इसको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। प्रथम उपदेश जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, उन्होंने गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यानी पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते हमारा एक क्या है? आदर्श वाक्य है और इसको राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है। राष्ट्रीय प्रतीक हमारा अशोक स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। तो यहाँ पे अगर हम संस्थापक की बात करें तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर सी जो ऋषभदेव दिया हुआ है, ये क्या होगा? करेक्ट होगा। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। प्रथम क्या थे? तीर्थंकर थे। जबकि 23वें तीर्थंकर की हम बात करें तो 23वें तीर्थंकर हमारे क्या थे? कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थंकर हमारे कौन थे? महावीर जी थे, जिन्हें वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और ये पूछता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता? ऑप्शन नंबर ए हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे संस्थापक पूछा तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए वेदव्यास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण का रचना संस्कृत में किया था और जिसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? लगभग 24,000 श्लोक हैं रामायण में। जबकि वेद व्यास ने महाभारत की रचना किए थे। एवं गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना किए थे। रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछा? रामायण के रचयिता, जिसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? वाल्मीकि जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का वर्णन हमारा किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। कितनी सूक्तियाँ हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं। सूक्तियाँ का मतलब ये है कि ईश्वर की आराधना, यानी ईश्वर का गुणगान किया गया है 1028 सूक्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए माउंटबेटन, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी एवं गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी थी। ठीक है, ये रहा हमारा टॉप 50 MCQ जो हमारे UPSI यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछे गए प्रश्न थे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।